हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 से लेक्चर नंबर 2, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपनी आईज़ के बारे में कि हमारी आँख की स्ट्रक्चर किस तरह से है, क्या क्या है उसके अंदर पार्ट्स हैं और हमारा जो आई लेंस है वो कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में करी थी और आज हम ये देखते हैं कि जो हमारी आँखें हैं उनमें क्या क्या डिफेक्ट्स हमारे आँखों में हो सकते हैं, तो इसकी बात करेंगे आज। तो इन डिफेक्ट्स की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा आई लेंस है ये किस तरह से वर्क करता है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सिलरी मसल्स हैं वो लेंस को क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं और स्ट्रेच करती हैं। जब हम फार पॉइंट को देखते हैं यानी दूर की चीज़ों को देखते हैं तो उस टाइम पर ये सिलरी मसल्स हमारे इस लेंस को स्ट्रेच करती हैं। और जब हम नियर की चीज़ें देखते हैं, बुक पढ़ते हैं या अदर कुछ भी पास की चीज़ें जो हमारे विज़न के में आती हैं, 25 सेंटीमीटर के अराउंड आती है, उन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारा ये सिलरी मसल्स इस लेंस को क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं। तो ये जो हमारा आई लेंस है इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब हमारा फार पॉइंट या नियर पॉइंट में से किस पॉइंट के लिए ये हमारा लेंस ज़्यादा पावर यूज़ करता है। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए कि फायर पॉइंट से जो रेज़ आ रही हैं, ये इन्फिनिटी से आती हुई रेज़ जब इस लेंस को पास करती हैं और वो कहाँ मिलती है, इस पॉइंट पर रेटिना पर पहुँचती हैं, राइट। अब हमने माना कि यहाँ पर जो ये इसकी जो मेन पोजीशन है, जो इसने बेंड की लाइट, तो कितने एंगल से, ये एंगल हमने मान लिया दिस इज़ θ1, राइट। लेकिन अगर यही पॉइंट जो फार पॉइंट से रेज आ रही थी, अब ये हमारे नियर पॉइंट से आती है, ये हमने माना नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट से रेज अगर आती हैं तो ये लेंस लाइट को बेंड कर देता है, यहाँ पर फिर रेटिना पर पहुँचाता है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर जो हमारा जो डेविएशन है रेज का वो अब पहले से ज़्यादा है। यानी कि जब हमें नियर ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं तो उस टाइम पर हमारा लेंस ज़्यादा पावर यूज़ करता है। यानी कि ये जो हमारी सिलरी मसल्स हैं ये उस टाइम पर इस लेंस को कंप्रेस करती हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो थिक लेंस है वो ज़्यादा पावर रखता है कंपैरिजन टू थिन लेंस। ये मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया है। अगर हमारा लेंस थिक है तो वो ज़्यादा पावर या ज़्यादा रेज को मोड़ता है, और अगर लेंस हमारा लो है या हम कहें कि लेंस अगर थिन है तो उस कंडीशन में इस लेंस की पावर कम हो जाती है। तो ये बात आपको समझ आई कि नियर और फार पॉइंट में लेंस की क्या पोजीशन होगी। चलिए अब बात करते हैं, ये जो हमारा वर्क अभी समझाया ये सिर्फ एक रफ वर्क है। अब जो हम आगे लेक्चर के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स की। तो दिस इज़ द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स बाय लेंसेज। द आई मे सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। अब यहाँ बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? नंबर 1 मायोपिया, नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया, 3 प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। ये 4 तरीके के डिफेक्ट्स हमारी आँख के अंदर हो सकते हैं। अब ये डिफेक्ट्स अगर हैं तो इनको करेक्ट किस तरह से किया जाता है वो अब आगे हम बताते हैं कि ये हर एक को बताते जाते हैं और देखते हैं कि किस डिफेक्ट्स में कौन से लेंसेज यूज़ हम कर सकते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, या खाली हम इसे कह सकते हैं शॉर्ट साइट। तो इस डिफेक्ट्स के अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड। यानी कि जो भी पर्सन मायोपिया से पीड़ित है, यानी जिसकी आँखों के अंदर मायोपिया डिफेक्ट है, तो वो पास की चीज़ों को तो आसानी से देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें
जब वो देखता है तो वो चीज़ें उसे साफ नज़र नहीं आती है, कह दें धुंधली नज़र आती हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे हमने लिखे हैं रीजन्स। तो रीज़न में नंबर 1 हम कहते हैं कि द आई बॉल इज़ टू लॉन्ग। तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि हमारी आँख के अंदर का जो आई बॉल है इसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया है किसी वजह से, जिस वजह से क्या हुआ, रेटिना इज़ एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्निया। उस कंडीशन में जो हमारी रेटिना की पोजीशन है वो कॉर्निया से दूर हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 2 पे देखिए, द आई लेंस इज़ टू कॉन्वेक्स। हमारा आई लेंस जो है वो उसकी कॉन्वेक्स पावर इंक्रीज हो गई, या टू पावरफुल, उसकी पावर बढ़ गई है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब इसको करेक्ट कैसे करें, मेन बात यह है। तो पैरेलल रेज फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट ए पॉइंट सी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड सो डैट द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड। अब यहाँ देखिए, ये रेज जो हमारी कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से रेज हमारे कहाँ पर पहुँचती है, लेंस पर, और लेंस पे पहुँचने के बाद इन्हें पहुँचना था रेटिना पर, लेकिन रेटिना से पहुँचने से पहले ही रेज सी पॉइंट पर आकर मीट करती हैं। यानी जो हमारी इनफाइनाइट से जो रेज हैं वो सी पॉइंट पर मिलने से इमेज सी पर मिलेगी, यानी रेटिना पर नहीं मिली इमेज। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इमेज नज़र ही नहीं आएगी, नज़र आएगी, लेकिन क्या होगा, अब इमेज यहाँ पर इस आर पॉइंट पर ब्लर्ड बनेगी, क्योंकि करेक्ट इमेज या क्लियर इमेज हमें नज़र नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतनी आपको समझ आया। अब देखते हैं कि अगर हमें इनफाइनाइट की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ और, अगर वही ऑब्जेक्ट जो हमारा काफ़ी दूर डिस्टेंस में रखा है, इसे हमने कहा इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लेकर आएँ, थोड़ा आगे लेकर आएँ, तो शायद अब वो हमें नज़र आए। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट माना F, यानी अगर F पॉइंट पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस टाइम पर हमारा जो ये लेंस, आई लेंस इमेज बनाता है वो सीधा हमारी रेटिना पर बनाता है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये फार पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पर रखी हुई चीज़ें हमें करेक्ट नज़र आ रही हैं। द फार पॉइंट ऑफ द शॉर्ट साइटेड पर्सन इज़ नो लॉन्गर एट इनफाइनाइट, एट सम नियरर पॉइंट द रेज फ्रॉम द एफ आर फोकस्ड एट द रेटिना। यानी अगर एफ से हमारी रेज आती हैं तो वो रेटिना पर क्लियरली बन जाती हैं। इतना आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें हम क्या ऐसा यूज़ करें कि ये जो हमारी डिस्टेंस की चीज़ें हैं, इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी क्लियर नज़र आएँ। तो द रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट इज़ टू वियर ए कॉनकेव स्पेक्टल्स। अभी हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हुए अपने स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं, सो डैट द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस may appear to come from the far point F of the eye. The object will then be seen clearly by the eye. अब देखिए किस तरह से, यहाँ पर हमने कहा ये हमारा कॉनकेव लेंस हमने यूज़ करा। जो रेज इनफाइनाइट से आती हैं, वो इनफाइनाइट से आने के बाद अब ये जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, ये लाइट को थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। और डाइवर्ज करने के बाद जैसे कि हमने पहले बताया कि जो हमारा आई लेंस है वो पहले से ही ज़्यादा पावरफुल है, या ये कह दें कि जो सेलरी मसल्स हैं वो हमारे इस लेंस को स्ट्रेच कम कर रही हैं। इस वजह से तो ये डिफेक्ट हो रहा है मायोपिया। अगर वो प्रॉपर स्ट्रेच करती तो ये शायद हमारी इमेज सही बन रही होती। तो यानी कि ये जो कॉनकेव लेंस है, ये जब डाइवर्ज करेगा रेज को, तो वो डाइवर्ज होने के बाद ये हमारे आई लेंस के कॉर्नर्स पे पहुंचेंगी। उस कंडीशन में वहाँ पर लेंस की पावर कम होती है, या ये कह दें कि हम कम लाइट को बैंड करती हैं इस पोजीशन में। तो ये डाइवर्ज करने के बाद जब आई लेंस पे पहुंचता है तो वहाँ से हमें इमेज आर पर, रेटिना पर करेक्ट नज़र आती है। अब ये जो पॉइंट एफ है, अब हमें कैसे पता लगे कितने फोकल लेंथ का हम कॉनकेव लेंस यूज़ करें। तो देखिए, अगर हम इस पॉइंट को एक्स मान लें, इस लेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर हम एक्स ले लें, और
जो रेज हमें नहीं दिख रही वो कौन सी रेज नहीं दिख रही, जो इनफाइनाइट से आती हैं, राइट। तो इनफाइनाइट यानी कि अगर u की वैल्यू इनफाइनाइट है और v की वैल्यू अगर हम x लें, तो अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अगर हम ये यूज़ करते हैं तो अगर यहाँ पर v को यूज़ करें तो 1/x लिखेंगे, लेकिन वो x भी कैसा, माइनस में, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड माइनस 1/u की जगह क्या यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट, राइट। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो ज़ीरो हो गया, यानी 1/f इक्वल टू माइनस 1/x। और अगर f फाइंड करें तो f इक्वल टू क्या है, माइनस x। यानी कि अगर हमें यहाँ पर x डिस्टेंस की फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस यूज़ करें तब हमें मायोपिया को करेक्ट करने के लिए सफिशिएंट होगा, राइट। और एक चीज़ और यहाँ बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा कॉनकेव लेंस और है, वो जो हमारा आई लेंस है उसके सामने यूज़ कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, वो क्यों कर रहे हैं कि जिससे कि ये लेंसेज की जो पावर है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये पता है आपको, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू P1 प्लस P2। अब दो अलग अलग लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस और एक हमने ये कॉनकेव लेंस यूज़ करा, तो अगर इसको देखेंगे तो टोटल पावर कितनी होगी अब लेंस की। अगर हमने कहा कि P2 की वैल्यू माइनस में, अगर मान लिया ये 8 लिया हमने पावर कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस हमारा क्या, -2 लिया पावर, तो इसके अलावा टोटल पावर कितनी आई यहाँ पर, यानी 6, यानी पावर कम हो गई। तो हमें यही तो करना है, उसकी पावर को हमें कम करना है लेंस की, जिससे कि वो इमेज जो पहले बन जा रही थी, या कह दें कि जो हमारा आई लेंस इमेज को रेटिना से पहले ही क्रिएट कर रहा था, वो अब हमारा रेटिना पर क्रिएट करे। तो ये हमारा है मायोपिया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के डिफेक्ट की, और ये डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, या खाली कहें तो लॉन्ग साइट। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि ए लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई अपीयर्स ब्लर्ड। यानी दूर की चीज़ें तो किसी पर्सन को साफ नज़र आती हैं, क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन पास की ही चीज़ें वो किसी पर्सन को अगर क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं तो हम कहेंगे कि वह हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है। तो हिज नियर पॉइंट इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। अब इस हाइपरमेट्रोपिया का रीज़न क्या है, किस वजह से होता है ये, तो रीज़न को अगर हम देखें तो देखेंगे नंबर 1, द आई बॉल इज़ टू शॉर्ट। अब इस कंडीशन में अगर किसी वजह से आँख की आई बॉल जो किसी पर्सन की अगर वो शॉर्ट हो जाए, छोटी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेटिना है वो हमारा कॉर्निया के पास हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, द आई लेंस इज़ नॉट सफिशिएंटली कन्वर्जिंग। जो हमारा आई लेंस है ये लाइट को सफिशिएंटली कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। पहले स्टार्टिंग में बताया था सबसे कि जो सेलरी मसल्स हैं वो जब नियर के ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं तो उस टाइम पर ये कंप्रेस करती हैं लेंस को। तो यानी वो जो सेलरी मसल्स कंप्रेस कर रही थी वो पूरी तरह से प्रॉपरली कंप्रेस नहीं कर पा रही हैं उस लेंस को। इस वजह से क्या हुआ, द लाइट रेज फ्रॉम ए नियर बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट सी बिहाइंड द रेटिना। कहाँ पर बन रही है इमेज, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से आगे जाकर वो इमेज बन रही हुई। आगे का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी आँख से आगे चली गई, नो, आगे का मतलब है कि रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो ब्लर्ड इमेज बन रही है, वो क्लियर इमेज नहीं बन रही। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करें हम हाइपरमेट्रोपिया के लिए, अब हम इसकी लेंस की पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो पावर को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जिस तरह का लेंस हमारी आँख के अंदर है, सेम अगर वही लेंस एक दूसरा लेंस के आगे लगा दें तो अब इसकी पावर इंक्रीज़ हो जाए।
तो द रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट इज टू वियर ए कॉन्वेक्स spectacles lens so that the divergence of the rays entering the eye is reduced, which can then be focused on the retina or by the eye lens. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और हमें पावर इंक्रीज़ करनी है। तो फिर वही फॉर्मूला ऐसे हमने पहले बताया कि लेंस की पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर पावर हमें टोटल पावर इंक्रीज़ करनी है दो लेंसेज की तो दोनों सेम लेंस लगा दें, और अगर पावर डिक्रीज़ करनी है तो डिफरेंट दोनों लेंस लगा दें। तो हमने पहले जो देखा था मायोपिया में, वहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस यूज़ करा तो उस टाइम पर पावर लेस हो गई। यहाँ पे हमें पावर लेंस की इंक्रीज़ करनी है तो हमने सेम लेंस हमने यूज़ करा, तो यानी P1 प्लस P2 की वैल्यू पुट करेंगे तो उस समय पावर इंक्रीज़ होने लगी। तो इस वजह से हम यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड इफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया क्या है, इसकी बात करते हैं। अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? जो प्रेस बायोपिया वो मेनली इन ओल्ड एज में ही होता है। जो हमारे वृद्ध अवस्था में पर्सन्स हैं उस समय उनकी आंखों में दोनों ही तरह के दोष हो जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो ये पर्सन सफ़र्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे करें? तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंसेज। बायफोकल लेंसेज से मतलब है कि ऐसे लेंसेज, दो लेंसेज का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक साथ। अभी तक हमने मायोपिया में क्या किया, कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करा, और प्रेस बायोपिया में कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों ही लेंस यूज़ होंगे। तो इस तरह के स्पेक्टिकल्स में हम क्या करेंगे, बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, एंड कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया। ओके, तो जैसा आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि कुछ पर्सन्स के जो हमारे स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक सर्कल इस तरह से बना रहता है, यानी जो अपर साइड है वो दूर का या वॉकिंग करते समय दूर की चीज़ देखने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस, और पढ़ने के टाइम पर हम ये यूज़ करते हैं इधर कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये है प्रेस बायोपिया। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ और लास्ट डिफेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म। ये बड़ा रेयर केस में इस तरह के हमारे डिफेक्ट होते हैं आई में। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करके दिखाई है मैंने। यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ लाइंस यहाँ पे क्रिएट करी गई हैं, कुछ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह की यहाँ पर। तो अब इनमें जो पर्सन इससे सफ़र करता है एस्टिग्मेटिज्म से, तो उसमें से इनमें से कुछ लाइंस तो उन्हें क्लियर नज़र आ रही होती हैं, जबकि कुछ लाइंस वो ब्लर्ड नज़र आती हैं, क्लियर नज़र नहीं आती। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म लुक्स लाइंस इन वन प्लेस इन शार्प फोकस while lines in other planes appear blurred। यानी इनमें से कुछ लाइंस क्लियर साफ नज़र आ रही हैं जबकि कुछ लाइंस क्लियर नज़र नहीं आ रही। अब इसकी रीज़न क्या है, किस वजह से ये होता है? द मेन कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इज द सरफेस ऑफ द कॉर्निया नॉट बीइंग परफेक्टली स्फेरिकल। ये हमारा जो कॉर्निया का शेप है, ये पर्टिकुलर जो शेप ऐसा ना हो कि कुछ शेप इस तरह से चेंज अगर हो जाए, यानी कहीं वो थिन और कहीं थिक हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इमेज होगी वो हमारी कुछ जगह तो क्लियर होगी, कुछ जगह पर क्लियर नहीं होती। तो इनको करेक्ट करने के लिए एस्टिग्मेटिज्म को हम क्या करते हैं, टू करेक्ट फॉर एस्टिग्मेटिज्म अ सिलेंड्रिकल लेंस। यहाँ पर हम किस तरह के लेंस यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज्ड।
क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर हमारी कॉर्निया की कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाए, यानी यहाँ पर थिन और दूसरी साइड में अगर थिक हो, तो उस टाइम पर जो लेंस हम ऐसे यहाँ पर इस तरह से थिक और यहाँ थिन, उल्टा हो, ये ऐसे करके यहाँ पर थिक और यहाँ थिन, इस तरह के स्ट्रक्चर हम बना दें तो शायद हमारी जो इमेज है वो करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम कैसे लेंस यूज़ करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज़ करते हैं एस्टिग्मेटिज्म में। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अभी जो चीज़ देखी वो क्या था कि हमारी जो आई साइड में जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? 4 टाइप के हमारे मेन डिफेक्ट्स हैं। नंबर 1 पे हमने कहा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो मायोपिया में क्या बताया था कि मायोपिया के अंदर जो हमें, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटनेस, इसके अंदर हमें शॉर्ट की या पास की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, जबकि दूर की चीज़ें हमें क्लियर नज़र नहीं आती। इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंडली हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, इसे लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं। यहाँ पर इस केस में दूर की चीज़ें, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नज़र नहीं आते। इसको करेक्ट करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया को हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एंड प्रेसबायोपिया कैसा लेंस यूज़ करते हैं? बायफोकल लेंस। यानी कि अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हमारे यहाँ पे डिफेक्ट्स आई में एक साथ हैं तो हम इसमें बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म वाले केस में हम सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप ये सारी चीज़ें नोट की अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।